Hello everyone, welcome to our channel Brighter World. This is Akanksha Singh and come back on your class. This is your maths class. Today we are going to start a new chapter of class 9th. A new chapter is Introduction of Euclid Geometry. चैप्टर 5th आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5th और चैप्टर 5th में हम पढ़ेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री. डिड यू रिमेंबर दैट मैंने आपको कुछ मैथमेटिशियंस की वीडियो दी थी. मैथमेटिशियन के इंट्रोडक्शन वीडियो थी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी. उसमें मैंने आपको बताया था यूक्लिड ने क्या बनाया. यूक्लिड ने कुछ डेफिनेशंस दी थी. कुछ डेफिनेशंस कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड थी, कुछ नॉर्मल पॉइंट और सरफेस से रिलेटेड थी. तो इन्होंने टोटल 13 के बारे में बात की थी और इनका एक अलग ही चैप्टर था, एक अलग ही रीज़न था उनसे रिलेटेड. तो आज उसी के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे. ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, दैट इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर 9th क्लास बुक. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज़ ज्योमेट्री. ज्योमेट्री क्या होता है. ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड है. ग्रीक वर्ड जियो से लिया गया है. जियोमेट्रियन, METRIAN, जियोमेट्रियन, इन विच जियो का मीनिंग होता है अर्थ. जियो का मीनिंग होता है अर्थ, अर्थ या फिर कोई लैंड, कोई जगह. मेट्रियन का मीनिंग होता है मेज़र करना, मीन्स मेज़र यानी नापना, किसी भी अर्थ या किसी लैंड को नापना, दैट कॉल्ड जियोमेट्री. ओके, वट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री. जियो का मीनिंग अर्थ, मेट्रियन का मीनिंग मेज़र करना, किसी भी लैंड या अर्थ की लंबाई या कुछ भी सरफेस को मेज़र करना, दैट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्री. नाउ नेक्स्ट फर्स्ट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम कुछ डेफिनेशंस. पोस्टुलेट गिवन सम इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट के लिए उन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया, कुछ बातें डिफ़ाइन करी कि क्या क्या होता है लाइन में, पॉइंट्स में. तो उनको 3 तरीके से डिफ़ाइन किया. 3 तरीके से, कुछ को डेफिनेशन बोल दिया, कुछ को एग्जाम बोल दिया एंड कुछ को पोस्टुलेट बोल दिया. अब नॉर्मल कोई बात कही, कुछ डेफिनेशंस उन्होंने अलग से दे दी. एक्सियोम किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कि भाई किसी चीज़ में कोई चीज़ को ऐड किया जाए तो क्या होता है, उन चीज़ों के जो फैक्ट थे, जो रियल फैक्ट थे, उनको एक्सियोम नाम दे दिया. और पोस्टुलेट किन्हें बोला, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड उनकी एजम्पशन थी, ज्योमेट्री से रिलेटेड जो उनकी सोच थी, उसको उन्होंने क्या बोल दिया, पोस्टुलेट्स बोला. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द डेफिनेशन. क्या क्या डेफिनेशन थी, थोड़ा पढ़ते हैं. फर्स्ट डेफिनेशन इज अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट. एक पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता. लाइन को ब्रेक किया जा सकता है. एक पॉइंट क्या होता है जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता. ओके, जो और एक लाइन है उसको आप तोड़ दो ऐसे करके, लेकिन एक पॉइंट को ब्रेक नहीं किया जा सकता. सेकेंड, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ. एक लाइन, वैसे तो लाइन की लेंथ भी नहीं होती है, मीन्स आगे पीछे कहीं भी प्रोड्यूस हो सकती है. लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है, लेकिन लाइन की अपनी ब्रेथ भी नहीं होती है कि वो भाई कितनी मोटाई में है, कितनी पतली है. तो लाइन की लेंथ नहीं होती है, ये ब्रेथलेस लेंथ है. द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट. एक लाइन को जब आप एंड करते हैं तो उसके जो कॉर्नर कहलाते हैं वो पॉइंट्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं उसके कॉर्नर. जब आप किसी लाइन को ख़त्म करेंगे, बंद करेंगे, मीन्स कि इतनी बनानी है, तो उसके एंड पॉइंट क्या कहलाएंगे, पॉइंट्स कहलाएंगे. अ स्ट्रेट लाइन इज़ अ लाइन. एक स्ट्रेट लाइन कब बनती है. फोर्थ, अ स्ट्रेट लाइन इज़ अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ. एक स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, जब आप एक पॉइंट को उसी सीध में रखेंगे, बिल्कुल सीधा सीधा. कुछ पॉइंट को अगर आप सीधा रखेंगे तभी एक स्ट्रेट लाइन बनती है. ओके, तो वही है, जैसे एक पॉइंट रखा हुआ है, उसी के सामने, खुद के सामने एक पॉइंट और रख दीजिए और फिर उसके सामने एक और, तो सब मिलके ये क्या बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं. सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ और ब्रेथ. एक सरफेस क्या होता है, सरफेस यानी प्लेन, और प्लेन के पास केवल लेंथ और ब्रेथ ही होती है. अगर उसमें हाइट हो गई तो वो तो वॉल्यूम एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, 3D ऑब्जेक्ट. सरफेस किसका होता है, सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है, लेकिन सरफेस में हाइट काउंट नहीं होती है. सरफेस हैविंग ओनली लेंथ एंड ब्रेथ. क्लियर. नाउ नेक्स्ट,
सरफेस, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। सरफेस के जो ये किनारे होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको लाइन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन। सरफेस के जो किनारे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको लाइन बोला जाता है। एक प्लेन सरफेस क्या होता है? अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। एक प्लेन सरफेस कब प्लेन होता है? जब हम उस पर कोई भाई सरफेस ऊबड़ खाबड़ हुआ, थोड़ा ऊंचा नीचा हुआ, ठीक है, तो उस पर लाइन खींचोगे तो वो ऐसे टाइप से टेढ़ी मेढ़ी आएगी। लेकिन अगर सरफेस आपका प्लेन होगा तो उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। तो वही बताया है, एक सरफेस क्या होता है? एक सरफेस वो होता है जिसके ऊपर अगर लाइन खींचो तो वो स्ट्रेट हो, जिसके ऊपर स्ट्रेट लाइन बनाई जा सके। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट विच हैज़ नो पार्ट। सेकेंड, लाइन ब्रेथलेस होती है, मोटाई नहीं होती। किसी लाइन के जो एंड पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वो एंड होती है उन्हें पॉइंट बोला जाता है। स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है? एक स्ट्रेट लाइन बहुत सारे पॉइंट्स को स्ट्रेट पोजीशन में लाके उनको ज्वाइन करके बनाई जाती है। फिफ्थ है, एक सरफेस में लेंथ और ब्रेथ होती हैं। सिक्स्थ, लेंथ जो सरफेस की जो एजेस जो किनारे होते हैं उनको लाइन बोला जाता है। और प्लेन सरफेस क्या होता है? जिस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सके। ये सारे आपके एक्सियोम्स थे। ये क्या हैं? डेफिनेशन, सॉरी, ये सारी आपकी डेफिनेशंस थी। नाउ अब थोड़ा एक्सियोम्स पे चलते हैं। एक्सियोम क्या थे? फर्स्ट एक्सियोम क्या था? पोस्टुलेट, जैसा कि मैंने बताया कि ज्योमेट्री से रिलेटेड थे, वो आगे पढ़ेंगे। एक्सियोम्स जो कॉमन बातें थी, नॉर्मल सी चीज़ें थी, उनको उन्होंने एक्सियोम बोल दिया। व्हाट इज़ एक्सियोम फर्स्ट? एक्सियोम फर्स्ट इज थिंग्स विच आर इक्वल, चीज़ें जो इक्वल हैं टू द सेम थिंग। अगर कोई भी दो चीज़ें हैं, भाई ये 2 और 2 है, कोई भी दो चीज़ें हैं आपस में इक्वल हैं, तो उसमें से अगर एक चीज़ किसी तीसरी चीज़ के इक्वल हो गई, ये दो आपस में इक्वल हैं और ये एक और तीसरी वाली के इक्वल हो गई, तो ये सेकंड वाली भी थर्ड वाली के इक्वल हो जाएंगी। जैसे हम पढ़ते हैं भाई 1 2 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है, तो 1 डायरेक्टली 3 के भी तो इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये इस टाइप का रिलेशन दे रहे हैं, तो 1 3 के भी इक्वल हो जाएगा। तो वही बोला गया है कि अगर दो चीज़ें इक्वल हैं और उनमें से एक चीज़ किसी अलग चीज़ के इक्वल है तो वो दूसरी चीज़ भी तीसरी के इक्वल हो जाएगी। 1 2 के इक्वल है और 2 3 के हैं तो 1 भी 3 के इक्वल हो जाएगा। दैट इज एक्सियोम 1। एक्सियोम सेकंड इज इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल। अगर दो इक्वल चीज़ें हैं, इसको नॉर्मली आप समझ लीजिए, अगर दो इक्वल चीज़ें हैं और वो ऑलरेडी बराबर हैं, दो इक्वल चीज़ें हैं और उसमें जब आप सेम चीज़ ही ऐड कर रहे हैं तो वो ऐड होने के बाद भी हमेशा क्या रहेंगी? इक्वल ही रहेंगी। दो इक्वल चीज़ें, इस पे पोस्टुलेट बहुत सारे हैं, देख लीजिएगा। दो इक्वल चीज़ें हैं और दो इक्वल चीज़ों में आप इक्वल ही चीज़ ऐड कर रहे हैं, बराबर ही चीज़ ऐड कर रहे हैं, ना एक में ना ज़्यादा ऐड कर रहे हैं ना कम, बराबर ही, तो वो एडिशन के बाद भी इक्वल रहने वाली हैं। ठीक है, तो दैट इज़ पोस्टुलेट सेकंड, एक्सियोम सेकंड। एक्सियोम थर्ड क्या था? अब अभी क्या बताया कि दो इक्वल चीज़ों में इक्वली चीज़ ऐड की जाए तो एडिशन के बाद भी इक्वल रहती हैं। अब अगर दो इक्वल चीज़ों में इक्वली चीज़ सब्ट्रैक्ट की जाए, क्या की जाए? सब्ट्रैक्ट की जाए, तो वो सब्ट्रैक्शन के बाद भी चीज़ें इक्वली रहेंगी। ठीक है, या तो दो इक्वल चीज़ों में इक्वली चीज़ ऐड कर दो, देन दे विल इक्वल। इफ़ और दो इक्वल चीज़ों में दो इक्वल चीज़ें ही सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो फिर भी आपस में इक्वल ही रहेंगी सब्ट्रैक्शन के बाद भी, क्योंकि इक्वली चीज़ तो सब्ट्रैक्ट हो रही है और बराबर चीज़ों में से ही आप चीज़ें घटा रहे हैं। एक्सियोम 4 इज थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनादर आर इक्वल टू वन अनादर। अच्छा, कंसाइड मीन्स क्या होता है? कंसाइड मीन्स होता है जैसे आपकी मैथ्स की बुक है, एक मैथ्स की बुक के ऊपर आप उसी साइज़ की मैथ्स की बुक रख रहे हैं, उससे बड़ी ना छोटी, उसी साइज़ की। तो जो पहले वाली मैथ्स की बुक थी उसके कॉर्नर दूसरी वाली मैथ्स की बुक से टच हो गए, सरफेस टच हो गया, बराबर बराबर, ना छोटा है ना बड़ा है, बिल्कुल फिक्स रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा फिक्स कब रखा जाता है? जब दोनों की लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगी, दो सेम 9th की एनसीईआरटी बुक ऊपर नीचे रख दें तो उस पोजीशन को बोलेंगे कंसाइड होना। कंसाइड का मीनिंग क्या होता है? कि दो सेम चीज़ें अगर एक दूसरे के ऊपर रखी हों, सेम मतलब शेप भी सेम हो और साइज़ भी सेम हो, तो कंसाइड का मीनिंग ये होता है। आप एक छोटी बुक के ऊपर बड़ी बुक रख दीजिए तो उसके कॉर्नर ना वर्टेक्स एक दूसरे से टच होंगे ना एजेस टच होंगे इक्वल पार्ट्स पे। कंसाइड मीन्स दो इक्वल चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर रखना। क्लियर? दैट इज एक्सियोम 4। नाउ एक्सियोम 5 इज
द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल होता है, होल मीन्स किसी चीज़ का कंप्लीट अपने पार्ट के, जैसे मैंने इसके 4 पार्ट कर दिए, ये पार्ट मैं थोड़ा अलग कर लेती हूँ, तो भाई विच इज़ ग्रेटर, होल पार्ट और पार्ट। ये होल यानी ये कंप्लीट है, तो ऑब्वियस जो पूरा पार्ट है, पूरा है किसी चीज़ का, पूर्ण रूप जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा, और जो पार्ट है वो छोटा होगा। टुकड़े तो छोटे ही होते हैं, टुकड़ों को मिला के जो चीज़ बनती है, अलग अलग एक एक टुकड़ा अगर देखें तो वो पूरी बड़ी चीज़ से छोटा होगा। ठीक है, तो वो यही बोला है कि किसी चीज़ का जो पार्ट होता है वो अपने होल यानी कंप्लीट से छोटा होता है। ये तो क्लियर है। अब टू थिंग्स आर डबल ऑफ द सेम थिंग, अगर सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनादर, दो चीज़ें आपस में बराबर हैं, दो चीज़ें आपस में बराबर हैं, अगर उनको डबल कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दो चीज़ें बराबर हैं, उन्हें डबल कर दिया जाए तो वो डबल होने के बाद भी बराबर रहेंगी, क्योंकि पहली चीज़ डबल हो रही है तो दूसरी भी डबल हो रही है और दोनों ऑलरेडी इक्वल है, तो वो डबल होने के बाद भी इक्वल ही रहेंगी। दैट इज़ एक्सियोम 6। एक्सियोम 7 इज़, अगर दो चीज़ें हैं, इक्वल चीज़ें हैं, और उन दोनों को आपने हाफ कर दिया, क्या कर दिया उनका, अब हाफ कर दिया। देखिए पहले दो सेम चीज़ों में ऐड किया था सेम चीज़, फिर सब्ट्रैक्ट की सेम चीज़, फिर दोनों सेम चीज़ों को डबल किया, अब दोनों सेम चीज़ों का हाफ कर रहे हैं, तो वो हाफ होने के बाद भी क्या रहेंगी, इक्वल ही रहेंगी। क्या रहेंगी, हाफ होने के बाद भी इक्वल ही रहेंगी। दैट इज़ एक्सियोम 7। क्लियर, ये आपके कुछ एक्सियोम थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सम पोस्टुलेट। पोस्टुलेट दैट इज़ रिलेटेड टू ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड थे। पोस्टुलेट 1 इज़ अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। वी नो दैट एक स्ट्रेट लाइन कैसे ज्वाइन हो सकती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करना होता है ना। स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, अकेला पॉइंट तो नहीं बनाएगा, कोई भी दो पॉइंट मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। कोई भी दो पॉइंट को किधर भी बना दीजिए, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। कोई भी दो पॉइंट को जब आप ज्वाइन करेंगे दैट मेक अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज़ पोस्टुलेट 1। अब एक एक्सियोम हमने, 5th एक्सियोम जैसे हमने पढ़ा था कि एक लाइन जो है, एक स्ट्रेट लाइन कब बनती है, एक वो पढ़ा था डेफिनेशन कि बहुत सारे पॉइंट को एक साथ रख के एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो यहाँ पे ये बोला गया है भाई एक स्ट्रेट लाइन कोई भी दो पॉइंट को मिला के बनती है, या फिर कोई भी दो पॉइंट मिला के एक ही स्ट्रेट लाइन बना पाते हैं। कोई भी दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास थ्रू, कोई भी दो पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है। ओके, नाउ वन पॉइंट के थ्रू बहुत सारी लाइनें पास की जा सकती हैं, दैट इज़ इनफाइनाइट। एक पॉइंट से हम बहुत एंडलेस लाइनें पास कर सकते हैं, बट किसी भी दो पॉइंट से केवल एक ही स्ट्रेट लाइन पास होगी। कितनी स्ट्रेट लाइन पास होंगी, ओनली वन, दैट इज एक्सियोम 5.1। ये नेक्स्ट है पोस्टुलेट 2। पोस्टुलेट 2 इज अ टर्मिनेटेड, व्हाट इज पोस्टुलेट 2, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। एक टर्मिनेटेड लाइन है, क्या बोला, वी कॉल अ लाइन सेगमेंट नाउ अ डेज इज व्हाट यूक्लिड कॉल्ड अ टर्मिनेटेड line. So according to the present day term, the second postulate says that a line segment can be extended on either side. वो ये बोल रहा है एक लाइन क्या होती है जिसको हम दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो एक जो लाइन होती है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है उसके दोनों एंड पॉइंट से, किधर से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं आप, दोनों साइड से। दैट इज़ पोस्टुलेट सेकेंड, कि एक लाइन को आप इनडेफिनेटली किसी भी साइड से प्रोड्यूस कर सकते हैं, कहीं से भी बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट से बढ़ा दीजिए, राइट से बढ़ा दीजिए, जस्ट लाइक नंबर लाइन। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल को बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले यू नो अबाउट द रेडियस, कितनी, जस्ट लाइक 3 सेंटीमीटर रेडियस दे दी, फिर एक सेंटर मिल जाएगी, कौन से सेंटर से बनानी है, तो आप इजीली एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। नाउ थर्ड पोस्टुलेट इज सेइंग अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, एक सर्कल बनाया जा सकता है, एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, किसी भी सेंटर पर और किसी भी रेडियस का सर्कल बनाया जा सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि कुछ कंप्लीट कुछ फिक्स ही होते हैं कि इन्हीं का ही सेंटर या इन्हीं को लेके रेडियस बनाई जा सकती है। कोई भी सेंटर या कोई भी रेडियस हो आप उसका सर्कल बना सकते हैं। ऑल राइट एंगल आर इक्वल। पोस्टुलेट 4 इज सारे राइट एंगल इक्वल होते हैं। भाई राइट एंगल तो होते ही 90 डिग्री के हैं,
तो वो किसी भी कंडीशन में ड्रॉ हों, ऐसे ड्रॉ हों, ऐसे ड्रॉ हों या ऐसे हों, जब होंगे ही 90 डिग्री के, किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर दीजिए, सारे राइट एंगल आपस में इक्वली होते हैं। नाउ पोस्टुलेट 5। पोस्टुलेट 5 इज़ दैट, क्या होता है पोस्टुलेट 5? पोस्टुलेट 5 है कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन अगर दो टेढ़ी लाइनों पे गिर रही है, ये स्ट्रेट लाइन दो टेढ़ी लाइंस पे गिर रही है, मेक्स द इंटीरियर एंगल, तो वो इनके बीच कैसे एंगल बनाएगी? ये एंगल इंटीरियर होते हैं। बट अगर ये दोनों लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हैं, इस पे मैं एक और बताऊंगी, आपने लाइंस एंड एंगल्स में एक रूल पढ़ा था, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल और वन लाइन इज ट्रांसवर्सल, तो दीज एंगल आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल, और इन इंटीरियर एंगल का सम कितना होता था? 180 डिग्री। और 180 कैसे बनता है? दो राइट एंगल को मिला के 90 + 90। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों ये इंटीरियर एंगल का सम 180 है बिकॉज दे आर मेकिंग ऑन पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन पे बन रहे हैं, बट ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है, तो ये एंगल इंटीरियर तो होंगे, बट इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री नहीं होगा, दो राइट एंगल के एडिशन के इक्वल नहीं होगा। राइट एंगल 90 90, 180 को इन्होंने थोड़ा अलग से बोल दिया कि दो राइट एंगल को मिला के बना, तो दो राइट एंगल के एडिशन के इक्वल ये नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि दीज टू लाइन आर नॉट पैरेलल। अगर ये पैरेलल होती तब इंटीरियर एंगल 180 होते सम, बट ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल नहीं है। पैरेलल मीन्स कहीं ना कहीं जाके कट कर देंगी, और पैरेलल कभी भी कट नहीं करती हैं, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, दैट्स वाई इनका इंटीरियर एंगल 180 डिग्री का नहीं होगा, मतलब 90 डिग्री की, दो 90 डिग्री का एडिशन नहीं बनाएंगी। ओके, ये डायग्राम है, नीचे दिया हुआ है दिस वन, इस चीज़ का, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। विद इन 2 पार्ट्स वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री। सो टिल देन revise this all definitions and make differences between among definition, axiom and postulate. Okay, बहुत easy है, आप पढ़ेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। Okay, now next we will discuss in next part. Till then, take care, bye bye.